गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने कोई न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल रीडिंग मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। सेकंड, इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। करंटली किस एनर्जी में है और क्या कुछ वो सोच रहे हैं। जो भी कार्ड्स में आएगा मैं वही रीड करूँगी। आपसे रेजोनेट करता है तो लीजिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, द स्टार एंड जजमेंट। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। ओके, पिछले कुछ दिनों से उनकी लाइफ में बहुत टफ टाइम चल रहा था, बहुत स्ट्रगल भरा टाइम चल रहा था, और उन्होंने खुद के ऊपर बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है। मतलब लाइक मान लो कि हो सकता है कि आपके साथ रिश्ता अच्छा ना चल रहा हो सकता है कि बाकी चीज़ें अच्छी ना चल रही हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जो भी शख्स है ना, इसने खुद के ऊपर ज़रूर ध्यान दिया है। मतलब खुद को हर चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए रेडी किया, और चाहे कितनी बड़ी मेहनत करनी हो उसके लिए खुद को रेडी किया, तो वो चीज़ मुझे दिखती है। अब इसका मतलब ये नहीं है, जैसे कि मैं ये चीज़ बोल रही हूँ ना, तो कुछ लोगों को कहेंगे कि ये तो बड़ा धोखेबाज है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है धोखेबाज का। बात यहाँ पर ये है कि उसने धोखा दिया, वो तो उसको कर्मा मिलना ही मिलना है। लेकिन इंसान का ये होता है ना कि चलो उसने कुछ गलत किया, कुछ अच्छा भी किया होगा। इन्होंने ना पिछले कुछ दिनों में अपने ऊपर बहुत फोकस किया, अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया, बहुत मेहनत की है, जिसका रिज़ल्ट इनको जो है इनकी लाइफ दे रही है, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि लाइफ का यही सिस्टम है कि जैसा हमारा कर्मा होगा वैसा हमें फल मिलता रहेगा, जैसे जैसे हम करते रहेंगे वैसे वैसे हमें फल मिलते रहेंगे। तो वही चीज़ है कि इन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया, तो वो चीज़ इनको मिल भी रही है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, लाइक मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि इन्होंने बहुत कुछ मांगा यूनिवर्स से, बहुत कुछ, और उसके साथ मेहनत भी की, तो यस ऑफ कोर्स वो तो फिर मिलना ही है। तो ये मैं देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है अभी भी, और पहले भी था, लेकिन पहले के मुताबिक अभी थोड़ा कम हो गया है। ओके, नाउ और एनर्जीज देखते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं आपकी बात करूँ तो हाँ, आपके बारे में सोचते हैं, नो डाउट। मुझे यहाँ पर नहीं दिखता, ऐसा नहीं दिखता कि आपके बारे में नहीं सोचते, सिर्फ इनको अपनी अपनी लाइफ की पड़ी है, नहीं, आपके बारे में भी सोचते हैं। और इनको बड़ी तकलीफ़ भी होती है कि रिश्ता काफ़ी अच्छा था आप दोनों का, लेकिन अचानक से चीज़ें ख़राब हुई, तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा इनको होता है कि हाँ, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो यूनिवर्स से ये अपनी लाइफ के साथ साथ इस कनेक्शन के अच्छे होने की भी कामना करते हैं। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है कि अपनी लाइफ में, इनकी जो लाइफ है उसके साथ साथ रिलेशनशिप को भी ठीक करना चाहते, उसके लिए भी विशेष मांगते रहते हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लाइक अगर इनकी तरफ से ही प्रॉब्लम हो रही है तो भी मैं आपको बता दूं कि ये सोचते रहते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, नो डाउट। और ये चाहते भी हैं कि चीज़ें ठीक हो, बिल्कुल ये नहीं चाहते कि चीज़ें ख़राब हो, बिकॉज़ इनको खुद को ना बहुत ज़्यादा याद आती हैं। जो वक्त गुजरा है ना आपके साथ, उसकी इनको खुद को बहुत ज़्यादा याद आती है।
तो हो सकता है कि इनके सामने ये ऑप्शंस रहे थे, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी अपनी खुद की लाइफ है, और जिसमें ये इस तरीके से अटक गए कि अब भी अगर लाइफ पर आपके ऊपर ध्यान दिया तो लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, लाइफ पर ध्यान दिया तो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वही चीज़ है कि हो सकता है अभी इन्होंने अपने लिए टाइम मांगा है, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं ये, और इस रिलेशनशिप के लिए तो विशेष मांगते रहते हैं कि वो सही रहे। तो हाँ, ये आपके बारे में सोचते ज़रूर है, ये मुझे दिख रहा है। मे भी आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। हो सकता है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और अभी आप मिले ही ना हो इनसे। 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। इमोशनल है ये, नो डाउट। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। बात यहाँ पर ये है कि हो सकता है आपके पार्टनर किसी बात को लेकर के हर्ट हो, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर के थोड़े से हर्ट है, और ये सोचते हैं कि क्या मुझे अपनी तरफ से पहला कदम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और ये दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है कि ये नहीं तो इन्होंने आपको हर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी तो है, तो आपको हर्ट किया है। तो ये सोचते हैं कि अगर ये आपकी तरफ स्टेप लेते हैं तो क्या आप जो है उन सब चीज़ों को भूल पाए होगे या फिर भूलोगे, या फिर आपके दिमाग में वो चीज़ें अभी भी रहेंगी। मतलब एक नई शुरुआत के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है, नई शुरुआत के लिए पुरानी चीज़ों को भूलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनके दिमाग में वही है कि मैं अपनी तरफ से स्टेप लूँ तो क्या आप पुरानी बातों को भूल पाओगे, और पुरानी बातों को भूल करके क्या आप आगे इनके साथ कंटिन्यू करना चाहोगे। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती हैं। हो सकता है आप लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, और यहाँ पर जो है हो सकता है आप स्टडी एक साथ की हो आप दोनों ने। सो ये एनर्जी है यहाँ पर। तो इनको याद तो आती है आपकी, ऐसा नहीं है कि इनको आपकी याद नहीं आती, नहीं, आपकी याद आती है, लेकिन इनको अपने इमोशंस कंट्रोल करने भी आते हैं याद के साथ साथ, ओके। मतलब ये कर लेते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल, ये मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, दी हाई प्रीस्टेस। कॉल मैसेज ये करना चाहते हैं आपको, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हैं, मन में तो है इनके कॉल मैसेज करने का, क्योंकि ये कार्ड है ही उस चीज़ का। तो मतलब दिल कहता है इनका कि कॉल मैसेज करते हैं, चलो, जैसे कि कई बार आपका मन आपसे कहना कि चल मैं ही कर लेती हूँ कॉल या मैसेज, तो उस तरीके से इनका दिल भी इनसे कह रहे हैं अभी कि चल कर लेते हैं ना, कुछ नहीं होता। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। तो मन में है इनके आपको कॉल मैसेज करने का, बस वही है कि बस स्टेप लेना बाकी है। अदरवाइज़ मन में तो है कि चलो मैं कर लूँ, ठीक है, बट जस्ट एक स्टेप लेना बाकी है। द एम्प्रेस, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, एक मैरिज मटेरियल की तरह बेशक आपके पार्टनर आपको देखते हैं, और इनको एक अच्छे लाइफ पार्टनर की जो एक हम जब सोचते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, सो इनका भी एक सोचना था। तो इनको वो सारी चीज़ें आपके अंदर नज़र आती हैं, मतलब कि ओवरऑल ये काफ़ी पसंद करते हैं आपको। जिस भी तरीके से आप इनसे कनेक्टेड रहो, ये पसंद करते हैं आपको। मतलब इनका दिल ये जानता है कि आप अच्छे इंसान हो, ठीक है, ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं मालूम है। तो रहना ये चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज़ आपके साथ रह कर के इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी पाई है। शायद बहुत सारी चीज़ों में आपने इनको हेल्प भी की है, और आपके साथ काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल टाइम इन्होंने स्पेंड किया, मतलब बहुत बहुत प्यारा टाइम ये मुझे दिख रहा है। सो जिसमें ये बहुत हैप्पी रहे हैं। तो वही चीज़ें इनके दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि हैप्पीनेस हर एक इंसान अपनी लाइफ में ढूंढता रहता है। पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस हर कोई ढूंढता है। आप भी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस की तरफ ही जाओगे, मैं भी, हर कोई, नेगेटिविटी से सब दूर रहते हैं। सो आपके साथ रह करके जब इनको इतना अच्छा फील होता है, तो फिर क्यों नहीं आपको याद करेंगे और क्यों नहीं आपके साथ रहना चाहेंगे। सो वही है कि आप इन्हें पसंद हो, अच्छे लगते हो, बट अगर आज कोई सेपरेशन का रीज़न हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ ऐसी बातें हुई
जिससे या तो इन्होंने दिल पे ले ली या फिर आपने दिल पे ले ली। अदरवाइज़ प्यार है इस कनेक्शन में, प्यार की कमी नहीं है, बस थोड़ी सी हल्की सी क्या है गलतफहमी होगी। वो गलतफहमी क्लियर हो जाए तो फिर चीज़ें भी बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि इस कनेक्शन में मुझे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं नज़र आ रहा। ये जो एनर्जी मैं देख रही हूँ इसमें मुझे बहुत बड़ा इशू नहीं नज़र आ रहा, बस जस्ट थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कि शायद या तो ये गलत सोच ले गए या फिर आप। तो वही है यहाँ पर कि कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही हर्ट होकर के बैठे हो। आपका ये कि वो पहले करे, उसका ये कि आप पहले करो। तो ये भी एनर्जी है यहाँ। 7 ऑफ कप्स, हैंगमैन। ओके, कंफ्यूज है ये इस कनेक्शन को लेकर के, और डिसीज़न लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, और डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। थोड़ा सा अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल से चीज़ें, सफोकेशन जैसी चीज़ को फेस करना बहुत नॉर्मल होता है। बिकॉज़ जहाँ पर इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, जहाँ पर इंसान कोई डिसीज़न ना ले पा रहा हो, तो एक द्वंद्व सा अंदर ही अंदर चलता रहता है। हमारे अंदर ही बेचैनी सी रहती है। हम बाहर बड़े शांत घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही अंदर पता नहीं कुछ ऐसा चल रहा होता है जो कि हम किसी के साथ शेयर तक नहीं कर पाते। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी में देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ओवरऑल इनको अपनी लाइफ थोड़ी टफ लग रही है। टफ से मेरा मतलब ये है कि इनके दिमाग में ये है कि कुछ अच्छा हो लाइफ में, मतलब इनके हिसाब से कुछ अच्छा नहीं हो रहा लाइफ में, तो ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो लाइफ में। एक होता है ना कि अपना अपना खुद का एक हिसाब होता है। बेशक मान लीजिए कि आपकी लाइफ में और बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन आपका कुछ नज़रिया है कुछ चीज़ों को देखने का, उस नज़रिए के हिसाब से अगर चीज़ें नहीं वर्क करेंगी तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। तो इनकी लाइफ में भी अच्छा हो रहा है बट इनके हिसाब से नहीं हो रहा, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ टोटली डिस्टर्ब है। तो वो एनर्जी है इनकी, थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न है। मुझे ज़्यादा बड़ा इशू नहीं नज़र आ रहा आज की इस एनर्जी में, मुझे बस छोटा सा इशू नज़र आता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग। और प्यार है इस कनेक्शन में बहुत है, आप भी करते हो वो भी करते हैं, नो डाउट। बस थोड़ा सा क्या है कि कभी कभी ना ज़िद अड़ जाती है ना, तो वो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर। साइन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर साइन दिखता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी और लिब्रा, ये साइन मुझे दिख रहे हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि और मेष, सिंह और धनु राशि, ये साइन मुझे दिख रहे हैं। यहीं अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, डेट की बात करूँ, नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है, और नंबर 2, नंबर 17, नंबर 20, नंबर 12, ये नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिनको एंजल नंबर 333 बहुत दिखता है उनके लिए ये रीडिंग ज़रूर से है, मतलब इस रीडिंग में उनके लिए मैसेज है कि मुझे दिख रहा है जिनको एंजल नंबर 333 बहुत ज़्यादा दिखता है। ओके, वहीं अगर मैं मंथ की बात करूँ, मार्च, फरवरी और जुलाई, दिसंबर, तो ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली दिखते हैं। ओके, नाउ अब मैं देखूँगी आपकी एनर्जी कि आप किस एनर्जी में हो। Seven of Pentacles, the Fool. Okay. आप अपनी ज़िंदगी में ना, आपको एक आदत है बहुत ज़्यादा सोचने की। ओके,
जो कि होती है, कुछ लोगों में आदत होती है, कुछ लोग क्या, सभी के साथ ये चीज़ होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो ना हमारी लाइफ में, तो हमारा ध्यान भाई बार बार उसी तरफ जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे खाना खाते टाइम अगर हम अपना गाल आ जाए ना दांतों के बीच में, तो जैसे जीभ हमारी ना बार बार उधर ही जाती है, उधर ही टच कर रहे होते हैं ना, लाइक वैसी ही होती है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है ना लाइफ में, तो बार बार ध्यान उसी तरफ जाता है। चाहे कितना ही कोशिश कर ले, हमें पता है कि भाई दांत के बीच में हमारा जो है गाल आगे है, हमको पता है क्या हुआ है, फिर भी नहीं, जीभ का काम है उधर ही जा कर के टच करेगी, देखेगी उधर ही। तो सेम वही चीज़ है कि इंसान की लाइफ में जब कुछ चल रहा होता है ना, तो बार बार बस उसी तरफ ध्यान जा रहा होता है, जबकि मालूम है हम कुछ नहीं कर सकते, मालूम है हमारे हाथ की बात है ही नहीं, जितना करना था हम कर चुके हैं, अब हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान हमारा उधर ही जाना है। तो आप ना इस चीज़ से थोड़ा सा छुटकारा पाना चाहते हो, मतलब आप चीज़ों को लाइटली लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, थोड़ा सा मतलब आप फ्री सा रहना चाहते हो, मतलब आपका ये दिमाग में आता है कि मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, या मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, मतलब क्यों, सामने वाला भी तो सोचे, मैं ही क्यों। तो आप कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सोचने को जो है अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते हो। आप चाहते हो कि मुझे फालतू का नहीं सोचना, बिना मतलब का मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, तो आप बस इन चीज़ों में सुधार लेकर के आना चाहते हो, ये मुझे दिख रहा है। और एक ही तरीका है गाइस, अगर ऐसी सिचुएशन चल भी रही है आपकी, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपना ध्यान कोई और चीज़ पर लगाओ। जब भी आप उसके बारे में सोचो तो आप इमीडिएटली अपना फोकस किसी और चीज़ पर डालो। लाइक थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जो है खुद को समझाना पड़ेगा, कभी कभी खुद को डांटना भी पड़ेगा, तभी जा कर के पॉसिबल होगा। आई नो शुरू शुरू में बड़ी मुश्किल होती है हर चीज़, लेकिन करोगे तो हो जाएगा, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, तो वो है यहाँ पर। नाउ और देख लेते हैं और क्या एनर्जी है। नाइन ऑफ कप्स एंड यहाँ है थ्री ऑफ कप्स। आप अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में मस्त रहना चाहते हो। एक्चुअली आपकी लाइफ में है, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपकी बहुत अच्छी फैमिली है, सपोर्टिव है, प्यार देती है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, मस्त रहना चाहते हो। जैसे कि जब आप इस इंसान से नहीं मिले तो उससे पहले रहा करते थे ना, लाइक आप वैसे ही रहना चाहते हो। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि अचानक से हो क्या गया है मुझे, कि वैसे जो मैं एक ऐसी एनर्जी में रहती थी या रहता था जहाँ मुझे फिक्र नहीं होती थी, मैं हर चीज़ को चलो जाने दो, और दोस्त भी बात करते थे ना अपने GF या VF की, तो भी मुझे ज़्यादा वो मैंने कहा चलिए तो फालतू की चीज़ें, और आज वही चीज़ें मेरे पे हावी हो रही है। तो मतलब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप अपनी पहले वाली एनर्जी में आना चाहते हो, मतलब आपका बहुत मन है कि मैं पहले के जैसे हो जाऊँ। एंड गाइज वो आप ही थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई और था, वो आप ही थे, और आप हो सकते हो, आप चाहो तो हो सकते हो। बट क्या है कि आपको ये चीज़ें थोड़ा सा सोचना है बैठ करके कि उस टाइम पे ऐसी क्या चीज़ें थी जो आप किया करते थे, क्या चीज़ें थी उस टाइम पे जो आप करते थे, जब आपकी लाइफ में कोई नहीं था, कोई पार्टनर, कोई BF, कुछ नहीं था, तब आप क्या करते थे अपनी लाइफ में। उन्हीं चीज़ों को करना शुरू कर दो, तो आप फिर से अपनी उसी एनर्जी में टैप इन कर जाओगे, आपकी फिर से वही एनर्जी हो जाएगी जो पहले हुआ करती थी, एकदम बेफिक्रों वाली। और फिर किसी को ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में वो मत आने दो, दखलंदाजी मत देने दो, अपने हिसाब से फिर चलाओ चीज़ों को, इमोशनली नहीं। लाइक कोई कहता भी है ना कि मान लो कि किसी ने आपको धोखा दिया, ठीक है, अब वो कुछ दिन बाद लौट करके आकर के आपसे सॉरी बोलता है मुझसे, तो उसको ना मतलब ऐसे ले लो कि चल ना कोई नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो लाइक ठीक है, बोल ले तू, फिर बोल करके हाँ भाई ठीक है चलो, मतलब थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लो। हम बहुत सीरियस ले लेते हैं रिलेशनशिप में आकर के, पता नहीं कौन सा भूत चढ़ जाता है हमारे, बहुत अलग ही हम सोचने लगते हैं, बहुत अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। बट अगर हम किसी रिलेशनशिप में जा कर के भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं होने देते ना, लाइक हमारा जो पहले था वही रहता है ना, तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा वर्क करता है। बट हम बहुत ओवर अलग ही हो जाते हैं,
पता नहीं कुछ और ही बन जाते हैं हम। हमारे मन में ना डर बैठ जाता है, कहीं मैं इसको खो ना दूँ, कहीं मैं इसको खो ना दूँ। तो ये जो ना खो दूँ डर है ना, वही मैनिफेस्ट कर रहे हो और फिर वही खो देते हो फिर आप, क्योंकि आप खो ना दूँ करके वो मैनिफेस्ट कर लिया आपने। सो लाइक वही है कि आई होप मेरी जो मैं आपको बोल रही हूँ आपको मदद कर जाए अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड। आप भाई इमोशनल हो इस इंसान के लिए और पैशनेट भी, और इसी के ऊपर बार बार ध्यान जाता है बिकॉज आपको इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए। आपको विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में। आप चाहते हो कि चीज़ें सही हो, आप चाहते हो कि अगर इनके बिहेवियर की वजह से आप परेशान हो तो आप चाहते हो कि वो ठीक हो। मतलब आपका ये है कि आप क्लियर नहीं हो। टू बी ऑनेस्ट गाइज, ये एनर्जी ऐसी है कि आप क्लियर नहीं हो कि आखिर आप चाहते क्या हो। आपको हील होकर के आगे बढ़ना है कि इस शख्स के साथ रुकना है कि आगे बढ़ना है, कि मतलब क्या है आपका, आप क्लियर नहीं हो। और जब तक आप अपने दिमाग में क्लियर नहीं होगे ना, तब तक आप किसी एक चीज़ के लिए काम नहीं कर सकते। आप स्टक सा फील करोगे, चार अलग अलग तरीके के दिमाग में थॉट्स चलेंगे और फिर वो 4 अलग अलग तरीके के थॉट्स आपको एंजाइटी दे रहे होंगे, बर्डन दे रहे होंगे, आपको परेशान कर रहे होंगे। तो वही चीज़ है, आपको विक्ट्री भी अगर इस कनेक्शन में चाहिए तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपनी पहले वाली एनर्जी में आ जाओ भाई, जहाँ पर आपको फ़र्क नहीं पड़ता था कौन है कौन नहीं है। जब हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ये करने लग जाते हैं ना, अरे कहीं ये चली ना जाए, और सामने वाले को पता चल जाए कि अच्छा इसका ये सोचना है, डेफिनेटली वो उस चीज़ का यूज़ करता है, क्योंकि उसको आपका जो है एक कमज़ोरी पता चल गई, और जो कमज़ोरी पता चली ना वो उसका बखूबी इस्तेमाल करता है। बेशक उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि मुझे इस्तेमाल करना है इसकी कमज़ोरी का, नहीं, दिमाग हमारा ऐसे ही है, ऑटोमेटिकली आता है। अरे इसको ना, जैसे एग्ज़ाम्पल मान लो कि इमोशनली बहुत सारी बातें करके आपसे उन्होंने कुछ चीज़ के लिए हामी कर ली, ठीक है, चलो ठीक है, आपने हामी कर दी, आपने जो है वो काम भी कर दिया क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गए। तो उसके बाद में कुछ दिन चीज़ें सही चली, फिर बिगड़ गई, फिर आपको रियलाइज़ हुआ अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। देन अब नेक्स्ट टाइम आपका ये होगा कि नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, ये वो इधर उधर का। वो आया नेक्स्ट टाइम, फिर से उसने कोई ज़िद की, आपने मना कर दिया, तो भाई सामने वाला फिर ड्रामे क्रिएट करेगा, बात करना बंद कर देगा, और अगर फिर उससे काम नहीं चला तो फिर इमोशनली बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा करने पर इसको फ़र्क पड़ता है, और ये फ़र्क, जब ऐसा करने पर फ़र्क पड़ता है तो ये अपने आप हाँ बोल देगी या हाँ बोल देगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ये सोच रहा है कि मुझे जो है इस तरीके से यूज़ करना है, नहीं, इमीडिएटली वो दिमाग है हमारा। अगर आप सामने वाले को ही बता दोगे ना कि आप उसको खोने से डरते हो, तो भाई बेशक वो बार बार ऐसे काम करेगा जिससे कि आपके मन में वो डर और आए और आए और आए। आप सोचते हो कि मैं उसको ये बोल दूँ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती या खोना नहीं चाहता, तो उसके मन में प्यार बढ़ जाएगा कि देखो कितना प्यार करती है, कितना। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको कि जो ऐसा सोचें, बल्कि उनको लगता है अरे वाह ये सही है कि भाई अब तो अपनी मर्ज़ी से चलो, क्योंकि इसका तो पता चल ही गया कि ये तो अब पागल हो चुकी है मेरे पीछे, या पागल हो चुका है मेरे पीछे, तो अब हमें अपने हिसाब से चलना है। तो वो वाली चीज़ किसी के सामने मत रखो, वो वाली काम किसी के सामने मत करो। तो यहाँ पर वही है, विक्ट्री चाहिए तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, विक्ट्री चाहिए तो अपनी पहले वाली एनर्जी में चले जाओ और उनको ये जताना शुरू करो कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तेरे से। क्योंकि जब उसको इनसिक्योरिटी फील होगी ना, तब वो एफ़र्ट डालेगा। जब तक उसको कंफर्टेबल फील होगा वो एफ़र्ट नहीं डालने वाला। लिख के ले लो, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा खुद की एनर्जीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो मैं आपके लिए मोनोलॉजी से कार्ड लूँगी, जो कि मैं रोज़ लेती हूँ। चलिए, सो यहाँ पर है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग एंड
कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सी मैंने वही बोला ना, यहाँ पर वही है कि भाई अपनी ज़िंदगी में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। यहाँ पर इनके चक्कर में मत जाना, जो मुझे मैसेज मिलता है मैं सिर्फ वही देती हूँ। तो यहाँ पर ये है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज कि अपनी ज़िंदगी में फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक नई शुरुआत करो। वो नई शुरुआत क्या होनी चाहिए कि आपको अपनी एनर्जीज में एक चेंज लाना है, एक शिफ्ट लाना है, और जैसे आप पहले हुआ करते थे आपको वैसे होना है, ठीक है। क्योंकि उसी से क्या मिलेगी आपको, आपकी सक्सेस, ठीक है। सो आपको अपनी पहली वाली एनर्जी में आना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मन में डर बिठा करके नहीं, कह रहे ऐसे करने पर तो हम खो देंगे उसको। देखो खोना होगा ना, वैसे भी खो दोगे उसको, ठीक है। आप अपनी लाइफ में लगातार चेंज करो। देखो खोने का ऐसा नहीं है कि आपके बिहेवियर से, आपने बड़ा मीठा बिहेवियर रखा ना उनकी तरफ, आपने बहुत प्यार से बिहेव किया ना, उसके बावजूद भी आज क्या हो रहा है, नहीं हो रही ना आपकी उनसे बात, क्या फ़ायदा हुआ। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी पहले वाली एनर्जी में जाइए और डरना बंद कीजिए। जिसको हमारी लाइफ से जाना है ना, उसके सामने चाहे आप कितना ही अपना दिल निकाल के रख दो ना, तब भी वो उसको लात मार के चला जाएगा, ठीक है। बट जिसको नहीं जाना ना, उसके सामने आप दिल भी मत रखो, लेकिन वो फिर भी आपके साथ रहेगा। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अरे मैंने ये बोल दिया तो छोड़ के चले जाएगा, अगर ये कर दिया तो छोड़ के चले जाएगा। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो फिर तो मिल नहीं सक्सेस, फिर नहीं मिलने वाली। आप सोचो कि उसको रियलाइज़ होगा कि मैं कितना प्यार करती हूँ या कितना प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस दुनिया में। तो उस भ्रम में मत रहो। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर ना सिर्फ अपने बारे में सोचो। जो इंसान अपने बारे में सोचता है ना, दूसरे उसके बारे में सोचता है। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे ना, तो जो सामने वाले जो दूसरे लोग हैं ना, आपके बारे में कभी नहीं सोचने वाले। ये भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में बहुत बारी। सो प्लीज़ इस चीज़ को स्टॉप करो। मतलब किसी को ना इतनी आसानी से एंट्री दो मत अपनी ज़िंदगी में। जब हम किसी को बहुत आसानी से एंट्री दे देते ना, तो वही इंसान सबसे ज़्यादा ना हमें हर्ट करके जाता है, सबसे ज़्यादा ना हमें तकलीफ़ दे करके जाता है। तो इजी एंट्री किसी को मत दो भाई, ठीक है। कोशिश करने दो, उसको एफर्ट डालने दो, और अब भी एक नई शुरुआत करो अपनी ज़िंदगी की। अपनी पहले वाली एनर्जी में जाओ जहाँ आपको फ़र्क नहीं पड़ता। या आपको 10 कॉल मैसेज भी कर देना, उसके बाद में एक मैसेज करो उसको, बस ये होना चाहिए आपका। बट आपका क्या होता है, उसका मैसेज आया, आप तो फ़ोन ही खोल के बैठे रहे, तो आते के साथ सीन, बस आपका तो ये है कि अरे पता नहीं कौन सा मुझे वो मिल गया। ऐसा नहीं है गाइज़। अगर वो आपकी ज़िंदगी में होना होगा ना, अगर वो आपकी लाइफ में लिखा होगा तो वो कभी नहीं जाने वाला, ठीक है। और अगर वो नहीं लिखा होगा तो आप कितना ही बांध लो उसको, वो नहीं रुकने वाला। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर यही है। तो कुछ चीज़ों के लिए हमें लड़ना नहीं चाहिए। लड़ना हमें वही चाहिए जहाँ हमारी खुद की चीज़ें हो सकती है। खुद की चीज़ों से मेरा मतलब ये है कि जब कुछ चीज़ें दूसरों पर डिपेंड कर जाए ना, तो वहाँ पर मत लड़ो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप करियर के लिए मेहनत कर रहे हो, आपको कुछ अचीव करना, आप मेहनत आपके हाथ में, आपको पता है मैं मेहनत करूँगी तो हो जाएगा। तो आप अपने ऊपर है ना, आपकी मेहनत के ऊपर है ना कि अचीव होगा कि नहीं होगा। अगर ये कहो कि वो मेहनत करेगा ना, मेरा दोस्त मेहनत करेगा ना, तो मुझे सक्सेस मिलेगी, तो भाई उन चीज़ों में फिर छोड़ देना चाहिए। उन चीज़ों पर ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं भरोसा ना सामने वाला करेगा कि भी नहीं करेगा। तो उन्हीं चीज़ों पर जो है अपना सब कुछ एनर्जी पूरी लगा दो, जो कि आपके हाथ में है, जो कि आप खुद से कर सकते हो। जहाँ आपको लगे कि डोरी दूसरे के हाथ में, वहीं चीज़ों को स्टॉप कर दो, बिकॉज़ उसमें सिवाय दुख के, तकलीफ़ के कुछ नहीं मिलने वाला। या फिर काम करो लेकिन उम्मीदें मत रखो ज़्यादा, ठीक है। तो वो चीज़ें संभालनी पड़ेंगी और थोड़ा सा सोच समझ करके चलना पड़ेगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।